100 दर्द है, 100 वादे, बड़ी सूनी सूनी ज़िंदगी, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलने लगी। ये सिर्फ गाने ही नहीं हैं, ये है विक्टिम मेंटालिटी। क्या आप किसी ऐसे को पहचानते हैं जिसको विक्टिम मेंटालिटी है? क्या आप उसकी मदद करना चाहते हैं? तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास। स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। जिनको विक्टिम मेंटालिटी होती है ना, उनको ये लगता है उनके साथ बुरा हुआ है। वो कम्प्लीटली कन्विंस्ड है कि दुनिया बुरी है, उनके ज़िंदगी में बुरे बुरे लोग हैं, उनके साथ बुरी चीज़ें ही होती है, किस्मत ही ख़राब है। वो कम्प्लीटली कन्विंस्ड है। इसलिए अगर आप सिर्फ उन्हें कहेंगे कि भाई ये तो विक्टिम मेंटालिटी है, तो वो गुस्सा हो जाएंगे, वो आपसे बात नहीं करेंगे, अपनी समस्या को शायद आपके सामने नहीं रखे, या फिर असल में ये कह के भी आप उनका कोई भला नहीं कर सकेंगे। इसलिए अगर आप उनका भला करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उनका विश्वास जीतना होगा कि आप सच में उनका भला करना चाहते हैं। जब आपको उनका विश्वास जीतना है तो उसमें बहुत अच्छा टेक्निक है एम्पैथी। अगर आप सामने वाले के इमोशंस को समझेंगे, उसे क्या महसूस हो रहा है उस एहसास को समझेंगे, दुख, गुस्सा, द्वेष, घबराहट, गिल्ट, जेलसी, क्या हो रहा है उसे, तो जब आप उसके इमोशन को समझ लेंगे और उसे कहेंगे कि मुझे समझता है कि तुम्हें जेलसी लक्स फील हो सकता है, या तुम्हें एक गुस्सा फील हो सकता है, या तुम्हें दर्द, तुम्हें दुख हो सकता है, तुम घबरा गए थे, मैं समझता हूँ। जब आप उसे कहेंगे कि आप इसको समझ में आता है उसे एग्जैक्टली क्या इमोशन फील हो रहा था, तब उसे थोड़ा दिलासा मिलेगा और उसके रोना 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 ये जो टेंडेंसी है ये कम हो जाएगा। किसी के साथ अगर एम्पैथाइज करना है तो सच में उसकी ज़िंदगी को उसके नज़रिए से देखो। थोड़ा इमेजिन करके देखो कि अगर आप उसकी ज़िंदगी में होते, अगर आपको उसी के जैसा एनवायरनमेंट मिलता, उसी के जैसे लोग मिलते जैसे उसके जीवन में है, तो फिर आप क्या करते? कई बार हम दूसरों को जज करते हैं, लेकिन अगर हम गहन अध्ययन, डीप एनालिसिस से सोचेंगे, अगर हम भी उसी सिचुएशन में होते तो हम क्या करते? तो शायद हम भी वही काम करते जो वो व्यक्ति कर रहा है। इसलिए दूसरों के साथ एम्पैथाइज करो, आप उनको भी अच्छे से समझ पाएंगे और फिर आप उनकी अच्छे से मदद कर सकेंगे। अच्छा, अब ये जो विक्टिम मेंटालिटी वाले लोग हैं ना, इनको अपना दुखी स्टोरी सुनाना बहुत अच्छा लगता है। जब भी अपने दुखी स्टोरी को सुनाते हैं तब ये खुद को बता रहे होते हैं कि हाँ, मैं एक विक्टिम हूँ, मेरे साथ बुरा हुआ है। ये खुद को बता के उन्हें असल में अच्छा लगता है, क्योंकि अगर वो विक्टिम है तो उन्हें ज़िंदगी में कुछ करना नहीं पड़ेगा, उन्हें कोई स्टेप नहीं लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो विक्टिम है तो इसका मतलब वो बुरे इंसान नहीं है, वो परपेचुएटर नहीं है, उन्होंने नुकसान नहीं किया है किसी का, वो विक्टिम है। और विक्टिम के साथ तो सांत्वना दिखानी चाहिए, इसलिए वो सांत्वना की अपेक्षा करते हैं। तो क्योंकि वो अपनी स्टोरी को डिटेल में बताते रहेंगे, आप सुनने के बाद उन्हें कहिए, हे दोस्त, ज़रा अपने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करो, एक लाइन में कहो कि समस्या है क्या। उन्हें पहले समझ में नहीं आएगा, वो सेम बात को वापस से स्टार्टिंग से सुनाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कम उम्र में उनकी शादी हो गई, बहुत उनके ऊपर परिवार का बोझ आ गया, किसी का सपोर्ट नहीं मिला, बड़े ताने सुनने मिलते थे, कभी किसी ने इनकरेज नहीं किया। हाँ, फिर से उन्हें कहिए, हे दोस्त, अपनी अभी की समस्या को एक लाइन में बोलो, एक लाइन में बोलो कि आपकी समस्या है क्या। उसे उसकी समस्या डिफ़ाइन करने के लिए ज़ोर दीजिए। 2-3 बार कहने के बाद शायद वो उस समस्या को डिफ़ाइन कर ही ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक बार जब वो डिफ़ाइन कर लेगा, उसके बाद उसे कहो कि अब तुम्हें सल्यूशन क्या चाहिए, तुम्हारा सल्यूशन क्या है, कौन सी चीज़ हो जाने पे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, निवारण मिल जाएगा, सल्यूशन मिल जाएगा, आज़ादी मिल जाएगी। वो क्या है जो तुम्हें रिलीफ़ देगा। उसे बार बार पूछे कि वो कौन सी एक चीज़ है। भले उससे पूरा रिलीफ न मिले, लेकिन कम से कम एक बड़ी समस्या ख़त्म हो जाएगी और रिलीफ की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो उसे पूछिए वो कौन सी एक चीज़ है जो उसका गोल है। उन्हें डिफ़ाइन करने के लिए कहिए, जैसे कि अगर वो कह रहे थे कि कम उम्र में शादी होने के बाद, अच्छा सपोर्ट नहीं मिलने के बाद उनकी ज़िंदगी बस ख़राब होती रही। अब उन्हें पूछे कि तो सल्यूशन क्या है जो आप चाहते हैं। सल्यूशन ये है कि मेरे जो घर वाले हैं उन्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए, मैं अकेले सब कुछ थोड़ी कर सकता हूँ, मुझे मेरे घर वालों का सपोर्ट चाहिए। ओके, सल्यूशन ये है कि आपको आपके घर वालों का सपोर्ट मिले।
बहुत बढ़िया। इस तरीके से उन्हें सल्यूशन को डिफाइन करने के लिए भी विवश कीजिए। फिर उसके बाद अगला मज़ेदार सवाल ये है, अब उनको पूछिए कि आप ये सल्यूशन पा सके इसके लिए आपको खुद में क्या बदलाव लाने चाहिए। विक्टिम ये बात सुन के थोड़ा हिल जाएगा, ये तो कभी उसने खुद को पूछा ही नहीं है, इसलिए आप उसे पहली बार पूछ रहे हैं सल्यूशन आपको मिल सके तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अब वो वापस से पुराने स्टार्टिंग पॉइंट पे चला जाएगा, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ था, बहुत मुश्किल है, सब लोग बहुत बुरे हैं, कोई मेरा दुख दर्द समझता ही नहीं है। आप फिर उसे रोकेंगे और फिर पूछेंगे, वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन सल्यूशन आपको मिल सके उसके लिए आपको खुद में क्या बदलाव लाना चाहिए। 2-3 बार ज़ोर देने पे फिर उसके बाद वो कहेगा कि शायद मुझे खुल के मांगना चाहिए कि मुझे क्या मदद चाहिए। अगर सामने वाले मुझे हेल्प ना करें, मेरी सहायता ना करें, तो मुझे भी उनके साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहिए। वो फिर उसके बाद दबाव में आके सोच पाएंगे कि असल में उनको खुद में क्या बदलाव लाना चाहिए ताकि वो लक्ष्य तक पहुंच पाए। तो ये 3 स्टेजेस हैं जिसे यूज़ करके आप अपने विक्टिम दोस्त की मदद कर सकते हैं। प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना, दूसरा सल्यूशन को डिफ़ाइन करना, तीसरा ये पहचान लेना कि खुद में क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है ताकि लक्ष्य तक पहुंच पाए। इन स्टेप्स को शायद आपको अपने दोस्त के साथ बार बार रिपीट करना पड़े, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे रिपीट करते करते उसके दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बनने लगेंगे जो विक्टिम आइडेंटिटी से दूर, जो उसको एक ऐसी आइडेंटिटी पे ले जाती है जो सल्यूशन ढूंढता है, सल्यूशन फोकस्ड आइडेंटिटी पे ले जाएगी उसे। इसके लिए समय लगेगा, लेकिन अगर आप अपने विक्टिम दोस्त की मदद करना चाहते हैं तो इसी चीज़ से शुरुआत कीजिए। जिनको विक्टिम मेंटालिटी होती है वो ये नहीं सोचते कि उनको विक्टिम मेंटालिटी है, वो ये सोचते हैं कि ज़िंदगी में उनके साथ बुरा हो रहा है, वो डिनाइल में जी रहे हैं, उनको दिखाई ही नहीं देता, उनको पता ही नहीं है कि उनकी भी गलती है। तो उनका एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको प्रॉब्लम है। एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो फिर सल्यूशन की तरफ कैसे जाएंगे। अगर उनसे एक्सेप्ट कराना है तो मेरे पास एक बढ़िया स्ट्रैटेजी है। शिरज़ाद शमीन ने बहुत सारा शोध किया हुआ है और एक कॉन्सेप्ट बनाया है पॉजिटिव इंटेलिजेंस कोशेंट, PQ। पॉजिटिव इंटेलिजेंस के ऊपर उनकी एक बेस्टसेलर किताब भी है। शिरज़ाद ने ये पाया है कि हर इंसान के अंदर छोटे छोटे बुरा काम करने वाले या काम को बिगाड़ने वाले 10 व्यक्तित्व होते हैं। उन 10 व्यक्तित्व को शिरज़ाद सैबोटार कहते हैं। सैबोटार कई किस्म के हो सकते हैं, जैसे कि प्लीज़र, सबको खुश करने की जो हमारी पर्सनालिटी है वो एक सैबोटार है। जैसे कि हाइपर अचीवर, जो सोचता है मुझे बहुत कुछ कर लेना है, बहुत सारा अचीव करना है, बस तभी मेरा महत्व है। जैसे कि रेस्टलेस, जो चैन से बैठ ही नहीं पाता, ये भी करूँ वो भी करूँ, ऐसा भी करना है, ये भी अचीव करना है, बुक भी पढ़ लेना है, ऑडियो भी सुनना है, नेटफ्लिक्स भी देखना है और सब कुछ कर लेना है। तो ये होता है रेस्टलेस। ऐसे बहुत सारे सैबोटार्स हैं। उन सैबोटार्स के ऊपर मैं एक एक करके बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी, चिंता नहीं। लेकिन विक्टिम भी एक सैबोटार है। अच्छी बात यह है कि शिरज़ाद शमीन के वेबसाइट पे एक फ्री टेस्ट है जिसे आप ले सकते हैं अपने सैबोटार को पहचानने के लिए। उस टेस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उस टेस्ट को अपने दोस्त को लेने के लिए कहिए, खुद भी लीजिए। इससे आपको पता लगेगा कि आपके अंदर कौन सा सैबोटार एक्टिव है। और अगर आपका दोस्त सच में विक्टिम मेंटालिटी रखता है तो ये टेस्ट फ्री में आइडेंटिफाई करके देगा आपके दोस्त को कि उसके अंदर विक्टिम आइडेंटिटी है, ओके, विक्टिम सैबोटार है। सो इसलिए जब वो टेस्ट को लेंगे तब उनके लिए एक्सेप्ट करना, मान लेना आसान हो जाएगा कि विक्टिम मेंटालिटी है और अब इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। देखो, लोगों को कन्फ्रंट करके वो बदलते नहीं हैं, मेरा अनुभव तो यही कहता है। बदलाव धीरे धीरे आता है। तो अगर आपके दोस्त को आप बदलना चाहते हैं तो उनका डाइट बदलो। डाइट मतलब ये वाला डाइट नहीं, डाइट मतलब वो क्या कंज्यूम करते हैं अपनी आँखों से, अपने कानों से, कौन सी किताबें पढ़ते हैं, कौन से वीडियोस देखते हैं। अगर विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आना चाहते हैं तो एक किताब जो बहुत अच्छी है, जो मैं कई लोगों को रेकमेंड करती हूँ, वो है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी की। इस किताब को आप आसानी से यूट्यूब से प्राप्त कर सकते हैं ऑडियो बुक के फॉर्मेट में, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, पोर्टल्स हैं, जहाँ पे आपको ये किताब मिल जाएगी। आप इस किताब को ख़रीद के भी पढ़ सकते हैं। बहुत अद्भुत किताब है। इस किताब को आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड
को सीरियसली लेते हैं, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रबल बनाना चाहते हैं। जाते जाते समरी में यही कहूँगी कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं उसको विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकालने के लिए, और बहुत सारे लोगों के केस में वो शायद उनकी मम्मी होंगी, हमारे देश में बहुत सारी मम्मियाँ हैं जिनको विक्टिम मेंटालिटी है, तो अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है एम्पैथी। दूसरी है इंटेलिजेंट क्वेश्चनिंग, सही सवाल पूछना और उनको मदद करना कि वो अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, अपने सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करें। तीसरी चीज़ है उन्हें एक्सेप्ट करने में मदद करना कि उनको विक्टिम मेंटालिटी है। चौथी चीज़ है उनको सशक्त बनने में मदद कीजिए, एम्पावरमेंट दिलाइए, स्ट्रॉन्ग बनने में मदद कीजिए। वो बुक्स पढ़ के हो सकता है, नए लोगों मिल के हो सकता है, नई नौकरी लेके हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एम्पावरमेंट एक लंबा प्रोसेस है, उसमें समय लगेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका सपोर्ट। आशा करते हैं आपका सपोर्ट मुझे भी मिलता रहेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।